जब आप किसी से शादी कर लेते हैं, आप एक शारीरिक उसमें आ जाते हैं, वैवाहिक बंधन में आ जाते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि भाई शादी से पहले तो ये होता है कि लड़का लड़की इधर उधर कई ब्रेकअप होते हैं, कई रिलेशन बनते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो हमारे धर्म में यही माना जाता है कि अब यही इन्हीं के साथ सातों जन्म निभाने हैं, साथ निभाना है। और उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो फिर बड़ा अजीब लगता है, हर बंदे को अजीब लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक ऐसी कहानी एक एई और एक जेई की। ए बोले तो असिस्टेंट इंजीनियर एंड जेई बोले तो जूनियर इंजीनियर, आपने नाम सुने होंगे। तो एक कहानी है, क्या इन्होंने किया इस कहानी में, आइए मैं बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों 22 अप्रैल 2018 को सस्टेश्वर नाम का एई, असिस्टेंट इंजीनियर सिंचाई विभाग में, इनकी शादी होती है रंजना से 2018 में। सब अच्छा चल रहा था। 2020 आते आते इनके बेबी हो जाता है, एक बच्चा हो जाता है बड़ा प्यारा सा। तब इनकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है। जब इनकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है, वहाँ पे अपने कार्यरत हैं एई साहब, और वहीं पे एक महिला की एंट्री होती है इनके जीवन में, जो कि जेई है, यानी कि जूनियर इंजीनियर है सिंचाई विभाग में, वो भी। अब इनसे इनकी बातचीत होने लग जाती है, बातचीत दोस्ती में बदलती है और उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि इनको इनसे प्यार हो जाता है। अब इनकी पत्नी जो है इनके माता पिता के साथ इनके गांव में है। तो जब ये गांव जाते हैं कुछ टाइम के लिए तो मिलते हैं अपनी पत्नी से, नहीं तो इधर ही अपनी प्रेमिका के साथ, जहां इनको प्यार हुआ है जेई साहिबा से, वहां पे ये व्यस्त रहते हैं। अच्छा, कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, हर किसी को पता चल जाता है कि भैया इनका चक्कर चल रहा है। ऐसा ही इनकी वाइफ के साथ, रंजना के साथ होता है। वो भी जान जाती हैं कि इनका जो है चक्कर चल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि 2020 के बाद ही एई साहब के तेवर बदलने लगे थे, क्योंकि तब वो महिला की एंट्री इनके जीवन में हो चुकी थी। इस सारे पचड़े को लेकर वो इनसे कहासुनी करती है। लेकिन जो है एई साहब थोड़ा सा खुल गए, वो बताने लगे कि मैं जिनसे प्यार करता हूँ, एई साहिबा से, अब मैं उनसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये बातें होने लगी तो महिला इनका घर छोड़कर अपने मायके में रहने लग गई कि भाई कुछ निवारण होगा तो मैं इनके साथ जाऊंगी। अच्छा, बीच बीच में वो इनके साथ आती थी ज़बरदस्ती रहने के लिए, जहाँ पे ये कार्यरत थे जिस जगह पे। लेकिन एई साहब उनको बहाना बनू के घर भेज देते थे कि मैं बिजी हूँ, फलान है। लेकिन 15 दिन तक वो इनके साथ रुकी। इस दौरान इनकी प्रेमिका का, एई साहब की प्रेमिका जेई का भी फ़ोन आता रहता था। अब इस बात से जाहिर सी बात है, जिसका पति है, जो उसकी वाइफ है, वो चिढ़ेगी, और ये चिढ़ती थी। खैर, इन्होंने कैसे ना कैसे मना के इनको घर भेज दिया रंजना को। अब घर गई तो 25 फरवरी 2024 को ये पता चला उनको, रंजना को, कि इनके पति जो हैं, वो जो महिला जेई है, उनके घर पे रुके हुए हैं। अब थोड़ी दूरी थी तो उन्होंने अपने भाई को लिया और माता पिता को लिया और साथ में वहाँ पे पहुँच गए और धावा बोल दिया 25 फरवरी 2024 को। जब वहाँ गई तो मानो सट्टे बट्टे सब लोग कि भाई ये क्या हो गया, पत्नी को कैसे पता चल गया। अब एई और जेई दोनों का काटो तो खून नहीं, ऐसा मैटर हो गया। लेकिन एई साहब फिर भी भड़के और बोलने लगे कि मैं इस महिला से प्रेम करता हूँ और मैं इसके साथ रहूँगा, अब तुम चली जाओ। लेकिन रंजना ने एक कठोर कदम उठाया, वो पुलिस स्टेशन गई और मामला दर्ज करवाया कि उसका पति जो है इसके कब्जे में है, जेई साहिबा के। तो इनके पति को उस कब्जे से मुक्त कराया जाए, उनकी वैवाहिक जीवन को एक सही पाथ पे, सही रास्ते पे लाया जाए। पुलिस ने इसका सहयोग किया, दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की। अब आगे क्या होगा, क्योंकि देखिए, अगर किसी के दिल में कोई है या कोई चाहता है कि वो किसी को चाहे, अपनी पत्नी से वो संबंध ना रखना चाहे, तो इसमें पुलिस जोर लगा ले, जज जोर लगा ले, कोई भी कुछ जोर लगा रहे, कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि भाई उसमें जेल तो होगी नहीं इतनी कि 10 साल की जेल हो जाएगी। जब वो बाहर आएगा 2-4 महीने बाद, फिर वो उससे मिलेगा, तो कुछ होता जाता है नहीं इस ऐसे मामलों में। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि एई साहब जो हैं, इनकी ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इनका हंसता खेलता परिवार है, एक बच्चा है।
उसके लिए इनको जो नई प्रेमिका बनाई हुई है उनको छोड़ें, समझाएं, और वो भी मोहतरमा इस बात को समझें कि भाई जिस बंदे से वो प्रेम कर रही है वो पहले से शादीशुदा है। अब मान लिया कि उसने इनसे शादी कर भी ली, तो क्या गारंटी है कि आगे उसको नई महिला, एक सुंदर महिला मिलेगी तो वो क्या इनको छोड़ के नहीं चला जाएगा? इन सारे बिंदुओं पे जांच करनी चाहिए थी जेई को। जेई साहिबा ने इस पे जांच नहीं की है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब आप शादीशुदा होते हैं, किसी के साथ प्रेम में होते हैं, तो आप उस जीवन को आगे बढ़ाइए। ये सब बातें और ये सब चीज़ें आपको शोभा नहीं देती हैं। ऊपर से आप इतने पढ़े लिखे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको शोभा नहीं देती कि आप कहीं और अफेयर करें। या तो भाई आप शादी मत करिए, चलिए आपका एक अफेयर चल रहा है, ब्रेकअप हुआ, आप दूसरा कर लीजिए, तीसरा कर लीजिए, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन आप शादीशुदा हैं, आप पे दायित्व हैं, कई सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको निर्वाह करना होता है, आपका बच्चा है, ये सारी चीज़ें आपको शोभा नहीं देती और समाज में कहीं ना कहीं इनको स्थान नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये मैंने कहानी आपको बताई। लेकिन आप शादीशुदा हैं और किसी के प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं, तो अपने कदमों को रोकिए। देखिए, हो सकता है जीवन में आपको बहुत लोग अच्छे लगे, है ना। एक महिला होने के नाते आपको कई सारे पुरुष भी अच्छे लग सकते हैं, और एक पुरुष होने के नाते आपको कई सारी महिलाएं भी अच्छी लग सकती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सबसे संबंध बनाएंगे, सबसे आप प्यार करेंगे। ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है ना। वो तो आपको किसी एक से ही करना होगा। हाँ, आपको आपकी पत्नी पसंद नहीं थी तो पहले आप मना कर सकते थे कि मैं इस महिला से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि शादी करके किसी का जीवन बर्बाद करना और एक बच्चा आपके हो गया उसका जीवन बर्बाद करना, ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है किसी को भी। मैं यहाँ इनकी बात नहीं करता, कोई भी ऐसा कर रहा है तो उसके लिए वो गलत है। तो दोस्तों, आप ऐसे असमंजस में हैं किसी रिश्तों की, तो प्लीज़ मुझे मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही, इस पर मेल कर दीजिए। मैं आपको समस्याएं से बाहर निकालूंगा और आपको मार्गदर्शन दूंगा वीडियो के माध्यम से, जहां आपका नाम पता गुप्त रखूंगा। तो दोस्तों, ये था वीडियो। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।